हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज इस वीडियो में हम लोग डीएनए रिपेयर पार्ट 5 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग डायरेक्ट रिपेयर देखेंगे। इससे पहले हमने जो प्रीवियस पार्ट्स डिस्कस किए हैं उसमें हम लोग एक्सीजन रिपेयर लाइक न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर एज वेल एज बेस एक्सीजन रिपेयर देख चुके हैं एंड हम लोग मिसमैच रिपेयर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्ट रिपेयर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट रिपेयर से। देखिए, इसका नाम डायरेक्ट रिपेयर का बेसिकली नाम डायरेक्ट रिपेयर क्यों है? अगर हम बात करें डायरेक्ट रिपेयर की, तो जो ये डायरेक्ट रिपेयर है, देखिए क्या होता है कि कई टाइम्स डैमेजेस ऐसे होते हैं जिसे रिपेयर डायरेक्टली किया जा सकता है। डायरेक्टली मीन्स विदाउट रिमूविंग एनी बेस और न्यूक्लियोटाइड। कुछ ऐसे डैमेजेस होते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली रिपेयर कर सकते हैं विदाउट रिमूविंग एनी बेस और न्यूक्लियोटाइड, उसे हम कहेंगे डायरेक्ट रिपेयर। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। देखिए, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं लाइक फोटो रीएक्टिवेशन फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका। अगर हम बात करें फोटो रीएक्टिवेशन की, तो देखिए क्या होता है कि जब यूवी लाइट इस पर पड़ती है, जो ये हमारे डीएनए है, ये डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के स्ट्रैंड्स है। तो जब यूवी लाइट इस डीएनए के स्ट्रैंड पे पड़ती है तो क्या होता है कि प्रिमिडीन डाइमर फॉर्मेशन होती है। हमें पता है हमारे प्रिमिडीन कौन से होते हैं, लाइक थाइमीन, लाइक साइटोसिन, लाइक यूरेसिल, ये हमारे प्रिमिडीन होते हैं। तो क्या होता है कि जब यूवी लाइट किस पे पड़ती है, हमारे थाइमीन पर, मतलब डीएनए पे पड़ती है, तो प्रिमिडीन डाइमर फॉर्मेशन होता है। तो थाइमीन का डाइमर फॉर्मेशन होता है। डाइमर फॉर्मेशन किस सेंस में? जो थाइमीन और थाइमीन होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। ये जो आपको डार्क रेड कलर में दिख रहा है, ये क्या बना रहा है? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। थाइमीन दूसरे थाइमीन के साथ एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। तो अब ये देखिए डैमेज तो हो गया, थाइमीन डाइमर फॉर्मेशन हो गई, पर अब ये रिपेयरिंग कैसे होगी? डायरेक्ट रिपेयरिंग कैसे होगी? तो एक एंजाइम होता है डीएनए फोटोलाइएज। डीएनए फोटोलाइएज बेसिकली एक एंजाइम है। ये क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा इस एंजाइम के बारे में। डीएनए फोटोलाइएज बेसिकली दो कोफैक्टर्स को कंटेन करता है जो कि लाइट एब्जॉर्बिंग एजेंट की तरह सर्व करते हैं। मैंने क्या कहा? डीएनए फोटोलाइएज क्या करता है? दो कोफैक्टर को कंटेन करता है जो किसकी तरह सर्व करते हैं? लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट की तरह सर्व करते हैं। दो कोफैक्टर कौन कौन से होते हैं? एक होता है FADH और दूसरा होता है फोलेट। ठीक है, डीएनए फोटोलाइएज दो कोफैक्टर को कंटेन करता है जो कि लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट की तरह काम करेंगे। तो एक कोफैक्टर है FADH, दूसरा है फोलेट। तो डीएनए फोटोलाइएज क्या करेगा कि लाइट एनर्जी को, देखिए डीएनए फोटोलाइएज डार्क में इस पे बाइंड कर जाता है। प्रिमिडीन डाइमर पर डीएनए फोटोलाइएज बाइंड कर जाता है। देन बाइंड करने के बाद क्या होता है, उस पर लाइट पड़ती है। तो ये क्योंकि इसमें लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है, लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट की तरह इसके कोफैक्टर काम करेंगे, तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अब लाइट जैसे ही इस पे पड़ेगी तो ये लाइट को कैप्चर करेगा, ठीक है, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो कोवलेंट जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई थी, तो ये लाइट क्या करेगी कि इस जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ था ना कोवलेंट, इनको ब्रेक करेगी। कोवलेंट बॉन्ड्स को क्या करेगी? ब्रेक करेगी, जिससे कि जो ये प्रिमिडीन डाइमर फॉर्मेशन हुआ था ये अलग हो जाएंगे। दोनों प्रिमिडीन अलग हो जाएंगे, डाइमर अलग हो जाएगा और रिपेयरिंग हो जाएगी। देखिए मैं एक बार और दोबारा समझाती हूँ कि मैंने क्या बोला। देखिए पहले क्या होता है कि नॉर्मल ये डीएनए है, ठीक है, जब यूवी लाइट पड़ती है तो यूवी लाइट से प्रिमिडीन डाइमर फॉर्मेशन होता है। यूवी लाइट पड़ी, यूवी लाइट से क्या हुआ? प्रिमिडीन डाइमर फॉर्मेशन हुआ। प्रिमिडीन डाइमर फॉर्मेशन मीन्स जो ये थाइमीन है ना, ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। एक थाइमीन दूसरे थाइमीन के साथ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। देन क्या होता है कि डीएनए फोटोलाइएज एंजाइम आता है। अब ये रिपेयरिंग कैसे होगी हम वो समझ रहे हैं। देखिए अब क्या होगा, डीएनए फोटोलाइएज एंजाइम आएगा। डीएनए फोटोलाइएज एंजाइम दो कोफैक्टर को कंटेन करता है। एक होता है FADH और दूसरा होता है हमारा फोलेट। ये दोनों कोफैक्टर किस तरीके से काम करते हैं? लाइट एब्जॉर्बिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, ठीक है। देन क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, देन क्या होता है हमारा कि डार्क में ये डीएनए फोटोलाइएज इस प्रिमिडीन डाइमर पर
pyrimidine डाइमर से बाइंड कर लेता है। देन लाइट, जब लाइट पड़ती है, देन जब विजिबल लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, डीएनए फोटोलाइएज इस लाइट को कैप्चर करेगा, ठीक है। देन लाइट पड़ने से जब डीएनए फोटोलाइएज ने इस लाइट को कैप्चर किया तो क्या होता है कि जो ये pyrimidine डाइमर जो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है ये ब्रेक हो जाता है। ये जो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। और pyrimidine डाइमर जो होता है, ये pyrimidine जो डाइमर होते हैं अलग अलग हो जाते हैं, मीन्स थायमीन अलग हो जाते हैं। तो रिपेयरिंग इस तरीके से होती है और डीएनए फोटोलाइज अलग रिमूव हो जाता है अपना। तो देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ ये चीज, फोटो रिएक्टिवेशन डायरेक्टली रिवर्सेस द फॉर्मेशन ऑफ pyrimidine डाइमर दैट रिजल्ट फ्रॉम यूवी मीन्स अल्ट्रावायलेट irradiation. In photo reactivation, the enzyme DNA photolysase capture energy from light and uses it to break the covalent bond, linking adjacent pyrimidines. In other words, the damaged bases are mended directly. I hope ये अच्छी तरीके से आपको फोटो रीएक्टिवेशन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है इसका डायरेक्ट रिपेयर का, मिथाइल ग्रुप रिमूवल। देखिए क्या होता है इसमें कि अगेन ये आपके डीएनए है, ठीक है, डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों स्ट्रैंड्स हैं। तो क्या होता है कि ग्वानीन पर, जो आपका ग्वानीन होता है इसके O6 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है। मैंने क्या बोला, O6 मिथाइल ग्वानीन हो जाता है। कैसे, मिथाइल ग्रुप ग्वानीन पर ऐड हो जाता है, मिथाइलेटेड हो जाता है आपका ग्वानीन। देन क्या होता है, अब ये रिपेयरिंग ठीक कैसे होगी हमें वो देखना है। तो देखिए मीन्स ये डैमेज ठीक कैसे होगा, ये डैमेज कैसे ठीक होगा, तो एक एंजाइम होता है मिथाइल ट्रांसफरेज। मिथाइल ट्रांसफरेज क्या करता है, मिथाइल ग्रुप को रिमूव करता है ग्वानीन से। मैंने क्या कहा, मिथाइल ट्रांसफरेज क्या करेगा आपका, देखिए ये मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है, ये मिथाइल ग्रुप को CH3 ग्रुप को रिमूव करेगा ग्वानीन से, जिससे कि रिपेयरिंग हो पाए। तो अब किस तरीके से ये मिथाइल ट्रांसफरेज रिमूव करता है हमें वो देखना है। तो इसको देखने के लिए आप यहाँ पर थोड़ा डिटेल में चलिए। देखिए O6 मिथाइल ग्वानीन न्यूक्लियोटाइड है, ये मिथाइल ग्रुप ग्वानीन के 6th पोजीशन पर, O6 पोजीशन पर ऐड किया हुआ है। ये मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है। तो देखिए मिथाइल ट्रांसफरेज में एक सिस्टीन रेसिड्यू होता है, ध्यान से सुनिएगा, वो एक्टिव होता है, ठीक है। सिस्टीन सल्फाइड्राइल ग्रुप से अटैच है और क्या है, वो एक्टिव है। अब क्या होता है कि मिथाइल ट्रांसफरेज क्या करता है कि आप O6 मिथाइल ग्वानीन न्यूक्लियोटाइड से मिथाइल ग्रुप लेगा और अपने ही सिस्टीन रेसिड्यू पर वो ग्रुप ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से ग्वानीन न्यूक्लियोटाइड रिपेयर हो जाता है। मैंने क्या कहा कि O6 मिथाइल ग्वानीन न्यूक्लियोटाइड पर O6 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप था, ठीक है, ग्वानीन पर मिथाइल ग्रुप था। अब मिथाइल ट्रांसफरेज इसे रिपेयर कैसे करेगा आप ये समझिए। मिथाइल ट्रांसफरेज पर एक सिस्टीन रेसिड्यू है, सिस्टीन रेसिड्यू पर क्या होगा, मिथाइल ट्रांसफरेज बेसिकली एक एंजाइम है, ठीक है, प्रोटीन से बना हुआ है, तो सिस्टीन रेसिड्यू होगा। अब सिस्टीन रेसिड्यू ये एक्टिव है, तो मिथाइल ट्रांसफरेज क्या करेगा, मिथाइल ट्रांसफरेज इससे मिथाइल ग्रुप लेगा, इस O6 मिथाइल ग्वानीन न्यूक्लियोटाइड से मिथाइल ग्रुप को लेगा और अपने ही एक सिस्टीन रेसिड्यू पर ये ट्रांसफर कर देता है मिथाइल ग्रुप को, अपने ही एक सिस्टीन रेसिड्यू पर मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से इसका ये सिस्टीन जो होता है ये इनएक्टिव हो जाता है और ग्वानीन जो है रिपेयर हो जाता है। अगर आप यही चीज पीछे देखें तो देखिए मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है, ये इसका सिस्टीन का दिखा रखा है, सिस्टीन सल्फाइड्राइल ग्रुप दिखा रखा है सिस्टीन में। तो क्या होगा, मिथाइल ग्रुप जो है रिमूव हो गया। मिथाइल ग्रुप कैसे रिमूव हुआ, देखिए सल्फाइड्राइल ग्रुप पर मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया, सिस्टीन रेसिड्यू पर बेसिकली क्या हुआ, मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया। अब मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया तो यहाँ से मिथाइल ग्रुप रिमूव हुआ होगा तभी ऐड हुआ। तो मिथाइल ग्रुप रिमूव कैसे हुआ, मिथाइल ट्रांसफरेज ने मिथाइल ग्रुप लिया और अपने ही सिस्टीन रेसिड्यू पर ऐड कर दिया और इससे क्या हुआ, ये रिपेयरिंग हो गई। देन ग्वानीन किससे बेस पेयरिंग करेगा, सी से, साइटोसिन से। तो क्या हुआ, रिपेयरिंग प्रॉपरली हो गई। ये इसको मैंने यहाँ पर डिटेल में लिख भी रखा है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट रिवर्सल इज द रिमूवल ऑफ द मिथाइल ग्रुप फ्रॉम द मिथाइलेटेड बेस ऑफ O6 मिथाइल ग्वानीन। In this case, a methyl transferase remove the methyl group from the guanine residue by transferring it one of its own cysteine residue. लिख रहा है ना, one of its own cysteine residue. This is costly to the cell because the methyl transferase is not catalytic
हैविंग वंस एक्सेप्टेड अ मिथाइल ग्रुप इट कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। देखिए ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है सेल को ये वाला रिपेयर, क्यों? क्योंकि मिथाइल ट्रांसफरेज जब एक बार यूज हो जाता है फिर वो दोबारा यूज में नहीं आता है, ठीक है, इसीलिए। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। डायरेक्ट रिपेयर बहुत इजी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे gyanvarshaquery@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर जो ग्रुप बना हुआ है वहाँ पर भी अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं। ये जो मटेरियल है मैं ज्ञान वर्षा टेलीग्राम चैनल पर, हमारा टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना हुआ है ज्ञान वर्षा के नाम से, तो वहाँ पर ये मटेरियल मैं अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से ये मटेरियल ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।